नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मधुबन विधानसभा में हूं। हमारे साथ 3 नेता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। तो इनसे पूछेंगे कि प्रचार का दौर चल रहा है तो क्या क्या समस्या हो रही है, खास करके राजभर समाज को बताने में। तो प्रधान जी अपना परिचय बता दीजिए पहले। राम आशीष राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष, फतेहपुर मंडल, मधुबन। तो प्रधान जी, अब लोग गाँव में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्या हो रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को धन्यवाद। हम लोग हर गांव में जा रहे हैं तो हर गांव का कहना है कि घोसी की जनता करे पुकार, पैगाम बदलने वाला है, बटन दबा दो छड़ी का इतिहास बदलने वाला है। तो पूरा उम्मीद है प्रधान जी कि नहीं इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा? लाखों लाख वोट से जीतेंगे, पूरी कन्फर्म के साथ? पूरा कन्फर्म के साथ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजभर कटेंगे, तो राजभरों का रिएक्शन नहीं मिल रहा है गाँव में जाने से। यहाँ अब राजभरों का कोई नेता रह ही नहीं गया है। ओम प्रकाश के अलावा? माननीय ओम प्रकाश राजभर और अरविंद भैया के अलावा कोई नहीं है। बाकी जो समाजवादी में है, बहुजन में, वो कहाँ गए? उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं भी देखता हूँ कि महेंद्र राजभर जी आप लोगों से बार बार सवाल करते हैं कि टिकट बेचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग उनसे सवाल करिए कि वो 2 बार चुनाव लड़े हैं, कितने रुपए दिए हैं ओम प्रकाश राजभर को? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी को। और कितने पैसे वो खर्च किए चुनाव में, कहाँ से लाए थे पैसे। हमारा निवेदन है कि सभी पत्रकार महोदय आप लोग पूछिए उनसे कि वो पैसा कहाँ से आया था 2017-2019 में। ठीक है प्रधान जी, अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम सुभाष राजभर है। जी जी। मैं जिले का प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो प्रधान जी, मान लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव चरम पर आ गया, सर पे धीरे धीरे आ गया है जी। तो आप जैसे बोल रहे हैं प्रधान जी की उनसे पूछिए महेंद्र राजभर जी से। जी। अब महेंद्र जी बार बार कहते हैं, तो आप लोग को नहीं लगता है कभी कि इतना गरीब का लड़का जो कभी परचून की दुकान चलाता था उसको आज एमएलसी बनाया गया है, तो आप लोग ये नहीं उनको कहने में हो रहे हैं कि महेंद्र जी को? ऐसा है ना कि देखिए, उनका विरोध करना एक मकसद है, ठीक ना। वो दूसरे के इशारे से चलते हुए, जैसे वो, इसके पीछे मकसद उनका क्या है? मकसद यही है कि हम किसी तरह से इन लोगों को डाउन करें, लेकिन ओपी जी को ये लोग डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। समाज, पूरा राजभर समाज उनके साथ है। ये लोग तो केवल ढोलक पीट रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। जितने बुराई कर रहे हैं उतने राजभर समाज इनसे दूर हट रहा है। ऐसे समझ नहीं रहे हैं लोग। बस इनको एक आवाज़ करिए और अपना, हाँ, बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि जब ओपी जी को हम उल्टा सीधा कहेंगे, गाली देंगे, तो जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमको चढ़ा रहा है, वो तो हम खुश रहेगा। यही उनका सोच है, और क्या। बाकी सोच नहीं है। बाकी वो बोल रहे हैं कि जब 2027 आएगा जी। तो राजभर को मैं टिकट दूंगा और इसी कार्यकर्ता लड़ेगा, मैं ओम प्रकाश जैसा नहीं हूँ। कहने का मतलब उनका ये था। अरे, अभी तो उनकी पार्टी का जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो टिकट कहाँ से लेंगे? टिकट कहाँ से देंगे वो राजभर समाज को? उनका तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, न चुनावी चिन्ह है। केवल बस वो दूसरे के चढ़ाने पर लोग चल रहे हैं, और कोई ये नहीं है। समाज पूरी तरह से अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी के वो साथ तो है। कभी कभी बोलते हैं कि राजभर समाज ज़्यादा हमारे तरफ रहेगा, जैसे घोसी की बात है, बार बार घोसी की बात दोहराते हैं। अच्छा, तो घोसी में ये बताइए कि इनके कहने पर कौन राजभर जो है नहीं वोट किया है? सारा वोट जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर और अरुण राजभर जी के चारों तरफ मेहनत करने से पूरा समाज वहाँ चाप करके जो है दारा सिंह चौहान जी को वोट किया। चौहान बिरादरी भी वोट किया। बाकी अब कहाँ से मामला फंस गया वो लोग, हम लोग जान ही रहे हैं कि लोग विरोध किए दारा जी का, नहीं तो दारा जी चुनाव कहाँ हारने वाले थे। उसके बाद जो है बसपा अपना जो है उम्मीदवार नहीं लड़ाई, बसपा का भी वोट उसी पे चला गया। ये था कि बसपा उम्मीदवार लड़ाएगी और उसके बाद दारा सिंह चौहान जीत गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ऐसा हुआ नहीं। अगर वो बसपा लड़ गई होती ना तो दारा चौहान जीत गए होते। चले इनसे बात कर लेते हैं, अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं हरिशंकर राजभर, विधानसभा अध्यक्ष, सुभाषपा, मधुबन। तो अध्यक्ष साहब, आप मधुबन के हैं, लेकिन मधुबन में बाहरी लोग आके सुभाषपा का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप लोग नहीं चलने में सक्षम? वो हमारे जब होल टाइमर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कुछ नेता लोग कहते हैं तो चुनाव में नेता सारे दल के भी आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, प्रचार करते हैं पार्टी को जितवाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो नेता आया है वो हमारा नहीं है, वो हमारे पार्टी का नेता है।
कैडराइज नेता है। जो नेता का आदेश होता है उसी तरह कार्यकर्ता पालन करता है। तो अध्यक्ष साहब, आप विधानसभा घोषित यहाँ के मधुबन के अध्यक्ष हैं, जी। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि खास करके राजभर समाजों में क्या लोग दूसरी पार्टी वाले तोड़ पाएंगे कि नहीं, एक तरफा चला जाएगा? नहीं नहीं, तो तोड़ नहीं पाएगा कोई। जो घूम रहा है वैसे ही घूमते रह जाएगा। राजभर नेताजी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर को नेता मानता है और किसी को नेता नहीं मानता है। दूसरे को नहीं मानता? नहीं मानता। तो बाकी जो बहुजन वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, तो ऐसे कांग्रेस वाले राजभर आएंगे तो वो किसको कह के वोट ये क्या कहेंगे? सब क्या जवाब है कोई? क्या कहेंगे समाज में? बहुत दिन से तो सत्ता में रहे ये लोग, क्या समाज की आवाज़ उठाए सदन में? एक बार भी सदन में समाज की आवाज़ उठाते तो समाज इनको लाइक करता। ये तो अपने ही आवाज़ नहीं उठा पाए, अपने परिवार में ही रह गए। लेकिन नेताजी हर समाज की बात करते हैं सदन में। तो अध्यक्ष साहब, हमारे कहने का मतलब है कि अदर समाज क्या वोट देगा अरविंद जी को, कि बस एक ही राजभर के भरोसे आप लोग दंगा पीट रहे हैं? नहीं देगा। एनडीए हम लोग गठबंधन में न है। गठबंधन में हैं तो बहुजन का भी गठबंधन था, सपा का था, लेकिन तो 80 सीट जीते। ठीक है, लेकिन हमारे साथ सारे दल, सारे समाज के लोग जुट गए हैं और हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। चलिए ठीक है, बता देंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव जान के। इन लोगों का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।